हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंवले की बहुत ही बढ़िया रेसिपी, जिसे बनाकर आप कई महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने आंवला लिया है। तो यहाँ हमारा 1 केजी आंवला है और हमने बिल्कुल फ्रेश आंवले का यूज किया है, जिसे हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। तो इस तरीके से आपको आंवला लेना है और अब हमें लेना है स्टीमर। तो यहाँ मैंने स्टीमर का यूज किया है और स्टीमर में हमने पहले से ही पानी डाल के रखा है। और इस तरीके से जो स्टीमर में इडली स्टैंड होता है ना, उसमें हम इस आंवले को सेट करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकर में भी आंवला डाल के उसे अच्छे से बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से स्टीमर का यूज किया है, क्योंकि इसका जो पानी होता है, यदि आप पानी में आंवले को बॉईल कीजिएगा तो उसका जो भी न्यूट्रिशंस होता है वो निकल जाता है। लेकिन इस तरीके से जब आप स्टीम कीजिएगा तो इसका जो भी न्यूट्रिशंस होगा ना, वो नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमने स्टीमर में डाल दिया है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और इसे 12 से 15 मिनट के लिए हम अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो जब तक हमारा आंवला स्टीम हो रहा है, तब तक हम दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो दूसरी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने आंवले के छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं। तो रफली आप कट कर लीजिएगा। उसके बाद 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लेना है, 1 हरी मिर्च हमने लिया है और कुछ फ्रेश धनिया का पत्ते का यूज किया है। अब हमें एक ग्राइंडर जार लेना है और इस आंवले को इस ग्राइंडर जार में डाल देना है। साथ ही में जो हमने धनिया है और लहसुन की कली है, मिर्ची है, सबको इसमें डाल देना है। तो ये जो बनकर रेडी होगा ना, बहुत ही बढ़िया आंवले की चटनी बनकर रेडी हो जाता है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। ये आँखों के लिए, बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी होता है। तो अब इसमें हमने ऐड किया है नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, जिससे कि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। तो यहाँ मैंने आधा कप से भी कम पानी का यूज किया है और इसे देखिए हमने बिल्कुल फाइन सा ग्राइंड करके रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा आंवला का चटनी बनकर रेडी हो जाता है। इसे आप किसी भी पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा और हेल्दी होता है। और अभी तो आंवले का सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में आपको मार्केट में बहुत सारा आंवला मिलेगा, जिसे आप लाकर घर पर बनाकर रख सकते हैं और इसे बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो चलिए, हमारा चटनी तो बन गया है। अब हम आंवले को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 15 से 18 मिनट हो चुका है। मतलब कि आप चेक कर लीजिएगा बीच में कि आपका ये अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। तो 15 से 20 मिनट के अंदर में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप जब हाथों पे दबाकर देखिएगा ना, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन इस तरीके से आप जब दबाकर देखिएगा और बिल्कुल अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, तो आपको उतना ही करना है। तो आप चाहें तो इसे कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन कुकर में आप जब पानी डालिएगा तो इसका जो भी न्यूट्रिशंस होगा वो निकल जाता है। इसलिए हम इस तरीके से स्टीम करते हैं, ताकि ये न्यूट्रिशंस जो है इसका नहीं निकल सके। अब हमें क्या करना है कि इस आंवले के जो सीड्स है ना, उसे हमें निकाल देना है। हमें सीड्स का ज़रूरत नहीं है, केवल आंवले का ही ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप सभी आंवले के सीड्स को निकाल कर सेपरेट कर दीजिए और आंवले को आपको क्या करना है, अच्छे से मैशर की मदद से आप चाहें तो मैश कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ग्राइंडर जार में डाल करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं। तो मैं पहले इसे मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर देती हूँ। उसके बाद हम इसे थोड़ा ग्राइंड कर देंगे, जिससे कि बिल्कुल ये पेस्ट की तरह बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, आंवले को आपको बस मैश करना है, या चाहें तो आप डायरेक्ट भी ग्राइंडर जार में डालकर इसे पेस्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने पेस्ट बना दिया है। तो इस तरीके से आपको ग्राइंडर जार में डाल करके इसे रेडी कर लेना है।
अब इसे बनाने के लिए हमने यहाँ एक कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी का यूज किया है। देसी घी में जब हम इसे बनाएंगे तो एक तो इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, साथ ही में देसी घी फ़ायदा भी करता है। तो अब हम आंवला का जो पेस्ट है इसमें डाल देंगे और देसी घी के साथ हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने से क्या होगा कि इसमें जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और हमारा ये जो आंवला जैम बनकर रेडी होगा काफ़ी लंबे समय तक भी ख़राब नहीं होता है। तो आज हम आंवला जैम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल फटाफट से बनकर रेडी भी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम आंवला ये जो पेस्ट है ना इसे थोड़ा सा भून लेंगे, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और फटाफट से ये बनकर रेडी भी हो जाता है और बच्चे भी ना इसे बहुत ही आराम से खा लेते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है चीनी। तो जितना हमने आंवला लिया है उतना ही चीनी लेंगे, तभी ये प्रॉपर मतलब कि अच्छे से ही इसमें मीठापन आ पाता है। तो जितना आंवला लीजिएगा उतना ही आप चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जागरी पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 1 केजी आंवला लिया है तो इसमें 1 केजी चीनी इस्तेमाल किया है, तभी ये बिल्कुल जैम वाला कंसिस्टेंसी और फ्लेवर में आ पाएगा। क्योंकि ये जो होता है ना मीठा भी होना चाहिए और खट्टा भी हल्का सा होना चाहिए। आंवला बहुत ज़्यादा खट्टा होता है दोस्तों, और इसीलिए आपको बराबर मात्रा में दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मतलब जितना आंवला लीजिएगा उतना ही चीनी लीजिएगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच चीनी बचाया था, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है ताकि मीठापन में ये कमी ना हो। तो इस तरीके से आपको डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे देखिएगा चीनी मेल्ट होगा ये लिक्विड सा बनता जाएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाइएगा और ये पकते जाएगा, फिर से ये थिक सा हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मिक्स करते हुए इसे अच्छे से पकाना है और जैसे जैसे ये पकेगा इसका देखिएगा कलर भी चेंज हो जाता है। तो आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ या जागरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ मसाला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 इलायची लिया है, कुछ दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, लौंग लिए हैं और 1 इंच हमने सौंठ का इस्तेमाल किया है। इस सारी चीज़ों को हमें पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसे मिक्स कर रहे हैं ना इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये थिक सा भी देखिए हो गया है। तो इसी तरीके से आपको मिक्स करते हुए इसे पका लेना है और इसे बनने में दोस्तों 12 से 15 मिनट लगेगा। 12 से 15 मिनट में ये बिल्कुल जैम हमारा आंवला जैम बनकर रेडी हो जाता है। और इस आंवला जैम को आप कई महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों। एयर टाइट डब्बे में आप इसे बंद करके रखिएगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और आप इसे आराम से पूरी पराठा के साथ या ब्रेड के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमने जो पाउडर मसाला का बना के रखा है इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और साथ ही में ये फ़ायदेमंद भी बन जाता है। मतलब जब आप आंवला में इसे मिक्स कीजिएगा तो टेस्ट के साथ साथ ये फ़ायदा भी देता है। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे और इसका आप कलर देख सकते हैं दोस्तों। जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना इसका कलर चेंज होते जाएगा। तो इस आंवला जैम को आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसे आप बच्चों के पराठे में, ब्रेड में, चपाती में आप लगा कर दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।